आखिर किस एज तक फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जानी चाहिए? और क्या हर इंसान का फायर नंबर एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको बताऊंगी फायर के 3 टाइप्स जो डिसाइड करते हैं कि आपकी रिटायरमेंट सिंपल होगी, कंफर्टेबल होगी या फिर लग्जरियस होगी। और तीसरा टाइप तो आपने पहले कभी शायद सुना भी नहीं होगा। इमेजिन कीजिए 3 दोस्त हैं। रोहित ने 35 की एज में जॉब छोड़ दी, अमन ने 45 की एज में रिटायरमेंट ले ली और नेहा 60 साल की एज में भी पार्ट टाइम जॉब कर रही है। लेकिन सरप्राइज ये है कि तीनों ही फाइनेंशियली फ्री हैं। कैसे? क्योंकि तीनों ने अलग अलग टाइप का फायर चूज किया। वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि तीनों में से कौन सा फायर आपके लिए परफेक्ट है। सबसे पहले फायर क्या होता है? फायर का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल फ्रीडम इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। मतलब इतना पैसा और इन्वेस्टमेंट्स बना लो कि सैलरी की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन हर इंसान की लाइफस्टाइल अलग होती है, इसी वजह से फायर भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहला होता है लीन फायर। ये उन लोगों के लिए है जो सिंपल लाइफस्टाइल पसंद करते हैं। ना लग्जरी कार्स, ना एक्सपेंसिव फॉरेन वेकेशंस, बस पीसफुल लाइफ इनका मेन मोटिव होता है। अगर किसी फैमिली का मंथली एक्सपेंस 50,000 होता है तो ईयरली एक्सपेंस हुआ 6 लैक्स। अब फायर कम्युनिटी का फेमस रूल लगाते हैं तो एनुअल एक्सपेंस इंटू 25 तो हो गया आपका 1.5 करोड़। इसका मतलब है अगर आपके पास 1.5 करोड़ रुपया इन्वेस्टेड है तो आप लीन फायर अचीव कर सकते हैं। लीन फायर के बेनिफिट्स क्या होते हैं? जल्दी रिटायरमेंट, कम फाइनेंशियल प्रेशर, कम स्ट्रेस, ज़्यादा फ्री टाइम। लेकिन अगर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ गई या कोई बड़ा मेडिकल एक्सपेंस आ गया तो बजट डिस्टर्ब हो सकता है। लीन फायर फ्रीडम देता है लेकिन लग्जरी नहीं। नेक्स्ट होता है फैट फायर। अब मान लीजिए आप रिटायरमेंट के बाद भी बिजनेस क्लास ट्रैवल करना चाहते हैं, लग्जरी होटल्स, प्रीमियम हेल्थ केयर, हर साल फॉरेन ट्रिप और अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं, तो लीन फायर का कॉर्पस काफ़ी नहीं होगा। यहाँ आता है फैट फायर। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस 3 लाख हैं तो आपके ईयरली एक्सपेंसेस 36 लाख रुपीज़ हो गए, यानी अप्रॉक्सीमेटली 9 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कॉर्पस। इस लाइफस्टाइल में आपको हर एक्सपेंस सोच कर नहीं करना पड़ता। फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ लाइफस्टाइल फ्रीडम भी आपको मिलती है। लेकिन इतना बड़ा कॉर्पस बनाना आसान नहीं होता। इसके लिए हाई इनकम, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। अब थर्ड टाइप ऑफ फायर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग है और शायद सबसे प्रैक्टिकल भी। सोचिए आपको अपनी जॉब करना पसंद नहीं, लेकिन घर बैठना भी आपको पसंद नहीं है। आप सिर्फ उतना काम करना चाहते हैं जितना आप इंजॉय करते हैं, जैसे कि फ्रीलांसिंग, टीचिंग, कॉफ़ी शॉप, यूट्यूब, फोटोग्राफी या फिर अपना कोई स्मॉल बिजनेस। यही है बरिस्ता फायर। यहाँ आपका इन्वेस्टमेंट आपके मेजर एक्सपेंसेस कवर करता है और पार्ट टाइम इनकम बाकी एक्सपेंसेस। सपोज आपके मंथली एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए हैं, इन्वेस्टमेंट से 70,000 आ रहा है, बाकी 30,000 आपके वर्क से आ रहा है। इसका रिजल्ट ये होता है ना तो फुल टाइम जॉब का प्रेशर, ना ही पूरी तरह रिटायरमेंट से आप बोर होते हैं। इसीलिए आज के टाइम पे बहुत से लोग इसी मॉडल को चूज़ कर रहे हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा फायर सबसे बेस्ट है? सच तो ये है दोस्तों, कोई भी यूनिवर्सली बेस्ट नहीं है। अगर आप मिनिमल लाइफस्टाइल पसंद करते हैं तो लीन फायर, अगर आपके लिए लग्जरी और कंफर्ट इम्पॉर्टेंट है तो फैट फायर आपके लिए सबसे अच्छा हो सकता है। अगर आप काम कंप्लीटली छोड़ना नहीं चाहते तो बरिस्ता फायर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हर इंसान की अपनी अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं, लेकिन एक बात सबके लिए सेम है, चाहे लीन फायर हो, फैट या फिर बरिस्ता। 3 चीज़ें कॉमन हैं। पहला, अर्ली इन्वेस्टिंग जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही जल्दी इन्वेस्टिंग का मैजिक देखने को मिलेगा। दूसरा, रेगुलर इन्वेस्टिंग, हर मंथ एसआईपी या डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग। और तीसरा होता है लाइफस्टाइल कंट्रोल, यानी इनकम बढ़ने के साथ हर बार एक्सपेंसेस बढ़ाना ज़रूरी नहीं होता। आज आप जिस सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, हो सकता है कल वही काम आपकी इन्वेस्टमेंट कर रही हो। सवाल रिटायरमेंट की एज का नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम की एज का है। 35, 45 या 55, आप कब रिटायर होना चाहते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लीन, फैट या फिर बेरिस्ता फायर में से क्या चूज़ करेंगे? वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर और मनी स्प्रिंट एट अवनी को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि यहाँ सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, पैसा बनाने की भी बात होती है।